ये सबक भी हो जाता है। चलो अच्छा, कल हमने सर पढ़ा था कामयाब जिंदगी की क्या तारीफ है ना। तो हमने पढ़ा था मतवाजन जिंदगी कामयाब जिंदगी है ना। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे जिंदगी को ना बैलेंस करने की ना तौफीक अता करे ना, और हम अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लें। तो ये दुनिया जहान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि आपकी और हमारी जो जिंदगी है ना ये बैलेंस हो जाए। तो ये टारगेट आपने और हमने अचीव करना है। अच्छा, तो सर भी आप अरफान भी आप रिवाइज कर दें कल वाली चीज को जल्दी से। जी सर। ठीक है, मुझे पानी भी दे देना जी अरफान। तो ये हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन यानी कहानी बयान करना ना। प्रॉस्पेक्टिंग का टूल है ना, MLM का भी टूल है। हर आदमी की जाती कहानी होती है, हर बड़े आदमी की जाती कहानी होती है ना। कहानी खास नहीं होती, जब आप खास बन जाते हैं यानी कामयाब हो जाते हैं या कामयाब हो जाएंगे तो आपकी स्टोरी आम से खास हो जाएगी। अपने तरफ से मुख्तसर, तेजी और एतमाद के साथ करवाएं ना अपना तारफ, मुख्तसर, तेजी और पुरएतमादी के साथ अपना तारफ करवाएं ना। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, फिर उन्होंने आपने लिखवाया था कि अपना तारफ कराना ना, मुख्तसर से अपनी स्टोरी शुरू करनी है। यानी कि मेरा नाम राणा इरफान अहमद और मेरा तल्लक गुजरांवाला से ना, और मैं सक्सेसफुल बिजनेस में पूरी तरह कामयाबी के लिए संजीदा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर राणा तारिक रबिया साहब का, जो सिस्टम में सीनियर सेल डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में, इस बिजनेस में मुतारफ कराया ना। मैं टाइम शुरू करने से पहले दुकानदारी करता था ना। तो ये फिर उन्होंने मतलब आगे लिखवाया था कि आपने ये इसको करने की वजह क्या है ना, यानी कि मैं ये इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको कि ये एंटरप्रेन्योर बनाती है और नए दोस्त बनाने में मदद देती है ना, और हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम देती है। लास्ट में माई ड्रीम एंड टारगेट ना, मेरा ख्वाब है कि मैं तमाम शोबे में मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारूँ और अपने लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद बनाऊँ ना जी। तो जब बात फिर नोट्स लिखा हुआ है, जब बात शुरू हो तो ज़्यादा आपने तंबीह नहीं करनी, लंबी चौड़ी नहीं करनी है, मुख्तसर सी करनी है। बी एक्टिव, चुस्त रहना है और दूसरे टॉपिक पे बात नहीं करनी है। मतलब आपने सियासी इशू नहीं डिस्कस करना है और वक्त की पाबंदी करनी है ना लास्ट पे। ये था पहला हमने जो पढ़ा ना। आखिर पे फिर वो व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब जिंदगी की क्या तारीफ है ना। सही नकल करनी है, एक जैसी कापियाँ निकाली हैं, लगातार आने वाली महफूज आमदनी। तो ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमने पढ़ा है इकोनॉमिक फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और इंडिविजुअल ग्रोथ ना, यानी कि जाती तरक्की, वक़्त की आज़ादी, समाजी हैसियत और मुआशी आज़ादी ना। समाजी हैसियत क्या है, हमारा मुआशरा सिर्फ टाइम का मुआशरा नहीं होना चाहिए। हम अपने ख़ानदान वालों, मोहल्ले वालों, शहर वालों और दूसरे लोगों को भी वक़्त देना है। हमें हमारे मुआशरे के साथ बैंक अकाउंट है, इसको हमने बैलेंस करना है। हमारी कंपनी का मालिक इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए बहुत फलाही काम करता है ना, फलाही काम करता है। हम सब ने ये बैंक ये बैलेंस करने के लिए हमें अपने वो समाजी फलाई काम करने हैं, जिनमें हम मोहल्ले में, अपने गाँव में, शहर में पौधे लगाएं, सफाई सुथराई का काम करें और कोई और मतलब फलाही काम हो उसमें हम अपना हिस्सा किरदार अदा करें ना। ठीक है। और भी लिखा हुआ था सर ये सेपरेटल स्ट्रॉन्ग, इमोशनल स्ट्रॉन्ग, और ये मतलब हमने इनमें लिखा हुआ था ना। ठीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हाँ जी। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, हमने इन तमाम शोबों में ना तामीर शुरू कर देनी है। अच्छा, अब ना जो है ना पर्सनल ग्रोथ ना, पर्सनल ग्रोथ, इसके साथ 3 पॉइंट और लिख लें। ये मैंने कल आपको नहीं लिखवाए थे, पिक्चर बना के तो सेंड कर दी थी। ये 3 पॉइंट आप इसके एक और पैराग्राफ में ना, तो ये जो इंडिविजुअल ग्रोथ है ना, इंडिविजुअल ग्रोथ, इसके साथ एरो बना के ना, इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ एरो बना के लिख लें पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल कैपेबिलिटी,
पर्सनल स्ट्रेंथ, उर्दू डॉक्टर साहब इसकी करवाएंगे, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल कैपेबिलिटी, पर्सनल स्ट्रेंथ। अच्छा मैं आपको ना ये एक उर्दू में है ना, उर्दू में। अच्छा मैं आपको एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ ना, ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है कुछ थोड़ा सा स्क्रीन पे? हाँ ये देखिए आपको ग्लास नजर आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। पर्सनल ग्रोथ क्या है ना, अब ये आपको अच्छी तरह से अपने पल्ले बात मान लेनी है। पर्सनल ग्रोथ क्या है ना, ठीक है। देखिए ये गिलास जो है ये आप है ना, और ये जो पानी है ये दौलत है, ये वेल्थ है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप मेहनत करते जा रहे हैं, दौलत कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, और हमने कमाई ना माशाल्लाह, डॉक्टर साहब भी इसका सबूत है, डॉक्टर साहब ने भी माशाल्लाह ये दौर एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि अब ये ना, ये देखिए क्या हुआ, गिलास भर गया है, ठीक है। अच्छा तो अब गिलास भर गया, अब ये गिलास वाला क्या कर रहा है, अभी भी ना दौलत कमाने के पीछे भाग रहा है, और दौलत कमा कमा के क्या कर रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, गौर से देखिए ग्लास भरा, अब क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है ना, और ये जाया हो रही है। गिलास वाला क्या कर रहा है, ये मेहनत करता जा रहा है, पैसा कमा, पैसे की तरफ ना दौड़ लगाता जा रहा है, मुझे मेरे पास पैसा आ रहा है, पानी तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा। तो ये हम लोग ये काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया की दौड़ लगी हुई है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, हाँ यार इनकम बढ़ रही है, बढ़ रही है, जा कितने रही है, ठीक है, पल्ले नहीं पड़ रही ना, जा किधर रही है, सारी वेस्ट हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें अब गिलास का जो पैमाना है ना वो बड़ा करना है। क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब हमारे साथ यही हुआ ना, सिंक में डाल जी सर, यही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। सब हमने कोई थोड़ी दौलत तो नहीं कमाई ना, तो ये अल्लाह ताला ने हमें समझाना था ना। तो क्या हुआ, हम दौड़ रहे थे, पागल हो रहे थे, और पैसा कमाने के बारे में, और पैसा कमाने के बारे में, ठीक है। इस वक्त हम बिल्कुल अपनी औकात पे आ गए, इस वक्त हम सब अपनी औकात के ऊपर है। तो हमारी यही औकात थी जो हम एक महीने के पैसे कमा रहे हैं। अरफान भाई महीने के फर्ज किया 50,000 कमा रहे हैं, तो ये अरफान भाई की कैपेसिटी है, ठीक है। अब आपका क्या ख्याल है, हम अरफान भी आपको समझने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं। अरफान भी आपके पास 10 करोड़ आ जाता है, तो समर भी बताइए, अरफान भी अमीर हो जाएंगे? नहीं सर, क्या होगा? वो अगर उसको उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी या कोई उनकी एक एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो वो जाया हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे पैसे। नहीं अरफान भी सर भी प्लानिंग की बात नहीं है यहाँ पे प्लानिंग का पॉइंट नहीं आता। यहाँ पे ये है कि अरफान भाई 3 साल से पहले, ठीक है, फर्स्ट किया अभी अरफान भाई ने मेहरान रखी हुई है, तो 3 साल से पहले अरफान भाई के पास या 10 करोड़ आ गया, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो या अरफान भाई के पास मेहरान होगी, या अरफान भाई पहले वाले स्टेटस पे वापस आ जाएंगे, या क्या होगा कि शायद अरफान भाई के पास मेहरान भी ना रहे, अरफान भाई मोटरसाइकिल पे हो या साइकिल पे आ जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि 10 करोड़ किधर गया? चीफ एग्जीक्यूटिव को भी दे दी। अच्छा क्योंकि 10 करोड़ किधर गया बताएं? अभी वो जाया हो गया। कैसे जाया हो गया? तभी भी उसके पास फाइनेंशियल हिस्ट्री थी, फाइनेंशियल हिस्स नहीं थी, बहुत अच्छी बात की, फाइनेंशियल सेंस नहीं थी, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था, उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं थी, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसके अरफान भाई के पास 10 करोड़ संभालने की कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। देखिए गाड़ी के शाक होते हैं ना, मोटरसाइकिल के शाक होते हैं, उस गाड़ी के जो मैनुअल आता है उसके ऊपर लिखा होता है इस गाड़ी की इतनी कैपेसिटी है। अब आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर सुजुकी वाला लोड डाल सकते हैं और सुजुकी के ऊपर ट्रक वाला लोड डाल सकते हैं, क्योंकि उसके शाक नहीं है, इतनी उसकी शाक की कैपेसिटी, उसके शाक टूट जाएगी, गाड़ी तबाह हो जाएगी।
तो इसी तरह इंसान का भी यही हाल है कि इंसान उतने पैसे अपने पास रख सकता है, संभाल सकता है, जितनी उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ होती है, जितनी उसकी शाख होती है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार जो है वो जी सिस्टम हमें चीख चीख के समझा रहा है, चीख चीख के समझा रहा है, पैसे के पीछे ना भागो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो। पैसा तो खुद ब खुद आएगा, और जो आएगा उसको आप संभालते रहोगे, उसको आप बचाते रहोगे। बात समझ आ रही है आपको? उसको आप संभालते रहोगे। क्योंकि सवर भाई आपके पास भी पैसा आया है ना? जी सर। किधर है सवर भाई वो पैसा? और मेरे पास तो आप सबसे ज्यादा आया है, वो पैसा किधर है? तो जो मेरी जब मेरा ग्लास फिल हो गया था, जो मेरी कैपेसिटी से ज्यादा था, वो सारा वेस्ट हो गया। मैंने ऐसे फैसले किए, ऐसे डिसीजन किए, और डिसीजन मैंने किए। मेरे दोस्तों ने रोका, मना किया, और चंद सालों के बाद क्या हुआ, मुझे पता चला वो मेरे डिसीजन गलत थे। डिसीजन गलत क्यों थे? क्योंकि मेरी वैल्यू नहीं थी, मेरा इंडिविजुअल ग्रोथ सही नहीं थी, मेरी कैपेसिटी नहीं थी। तो इसलिए हम ना अब पैसे के बारे में आप और हम परेशान ना हो। ठीक है, पैसे से हम अमीर नहीं होंगे। हाँ, अमीर हमें करेगी वो इंडिविजुअल ग्रोथ करेगी, वो हमारी पर्सनल ग्रोथ करेगी हमें अमीर। इसलिए हम बड़े मुतमिन होंगे, सेटिस्फाई होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 6 दिन स्टडी कर रहे हैं। हमें पता है ये सारा पैसा हमारे पीछे भागेगा, हमें पता है ये बिनते करके हमारी जेब में आएगा, बिनते करके हमारे अकाउंट में आएगा। लेकिन हम पर्सनल ग्रोथ को ना छोड़े, और हाँ, काम को भी ना छोड़े। ऐसा भी नहीं है कि हम स्टडी करते रहे, प्रैक्टिकल काम ना करें। ये भी हमारी प्रैक्टिकल काम भी है, आपने और हमने करना है। प्रैक्टिकल काम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे पर्सनल ग्रोथ को? जाती तरक्की, जी सर, जाती तरक्की, जाती तरक्की। और दूसरा है पर्सनल कैपेबिलिटी, जाती जाती सलाहियत, जाती सलाहियत। कैपेसिटी को कहते हैं ना डॉक्टर साहब, सलाहियत ही है कैपेबिलिटी। ये इस्तेदाद नहीं होगा? जी मानी वही बनते हैं ना, इस्तेताद जो ताकत होती है ना किसी चीज को। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है डॉक्टर साहब। जाती इस्तेदाद या जाती सलाहियत। नंबर 2 लिखिए, जाती इस्तेदाद, जाती सलाहियत। अच्छा, नंबर 3 लिखे ले, पर्सनल स्ट्रेंथ। डॉक्टर साहब इसे क्या कहेंगे? जाती पर्सनल स्ट्रेंथ होता है जाती मजबूती जो है ना। जाती मजबूती, जाती मजबूती। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ ना 3 पॉइंट हमारे जो है वो आ रहे हैं ना। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल कैपेसिटी। जी जी जी, ये दोबारा लिखवाएं सर प्लीज। पर्सनल ग्रोथ को हमने उर्दू में कहा जाती तरक्की। जी जी इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ है कि हमने जाती तरक्की की तरफ तवज्जो करनी है। नंबर 2 है पर्सनल कैपेबिलिटी। पर्सनल कैपेबिलिटी है जाती सलाहियत, जाती सलाहियत। ठीक है, और नंबर 3 है पर्सनल स्ट्रेंथ, जाती मजबूती, जाती मजबूती, जाती जाती मजबूती, मजबूती, स्ट्रेंथ, मजबूती, कि आप जाती तौर पे कितना मजबूत है। जाती मजबूती। ठीक हो गई। ठीक है, जाती मजबूती, जाती मजबूती। अच्छा, तो ये हमने ना इंडिविजुअल ग्रोथ पढ़ा था। फिर हमने सोशल स्टेटस के बारे में हमने लिख लिया था कि हमने समाज को सर्विसेज देना, हम समाज को जो है ना सर्व करें। ठीक है, ये हम अपना माइंडसेट जो है बनाए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का भी माइंडसेट मैंने जो है ना ये समाज की खिदमत वाला बनाया है, सोशल वर्क वाला बनाया है। अभी भी पिछले हफ्ते को हम नर्सरी में थे ना, पिछले सैटरडे को नर्सरी में हमने पौधे शिफ्ट करने। माशाल्लाह हमारी नर्सरी में 10,000 पौधों का और इजाफा हो गया है। तो माशाल्लाह हम अब 20,000 से ऊपर चलेंगे ना। तो हमें अपने बच्चों को तरबियत देनी है कि समाजी काम करना ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे नमाज पढ़ना जिंदगी का हिस्सा है, इसी तरह समाजी काम करना जिंदगी का हिस्सा है। और दीन हमारा कहता है कि किसी की मदद करना ये इबादत से भी बड़ा दर्जा है। तो जब इबादत से बड़ा दर्जा है, तो मतलब हम अपने बच्चों की तरबियत भी उस तरह से करें। लेकिन पेरेंट्स का इस तरफ ध्यान नहीं होता। पेरेंट्स को ना इस तरफ ध्यान करना है कि अपने बच्चों की जो समाजी जो तरबियत है ना, जो सोशल जो स्टेटस है, सोशल जो डेवलपमेंट है, उसकी तरफ हम तवज्जो जो है वो दें। फिर है हेल्थ ना, हेल्थ। ठीक है, सेहत। अच्छा, सेहत के साथ आप लिख लें
कि आपका वजन BMI के मुताबिक हो, आपका जो वजन है वो BMI के मुताबिक हो। आपका वजन BMI के मुताबिक हो। कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी BODY बॉडी मास इंडेक्स BM, बॉडी मास BODY बॉडी MASS मास INDES इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। आपका वजन BMI के मुताबिक हो। आपका वजन BMI बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक हो। ठीक है, फिर आगे लिख लें BMD। ठीक है, आपकी BMD बिल्कुल एक्यूरेट। आवाज नहीं आ रही सर जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, बॉडी मास इंडेक्स ना, BMI लिख लिया, BMI बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स को डॉक्टर साहब उर्दू में क्या कहेंगे? हड्डी और गोश्त का तनासब। कि ये ना गोश्त और हड्डियों का मेयार जो है ना, अदादोशुमार, इंडेक्स अदादोशुमार, जी बिल्कुल ठीक है, ये सही है। गोश्त और हड्डी की अदादोशुमार, ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। BMI उर्दू में इरफान में लिख लें, सवर भी गोश्त और हड्डी की अदादोशुमार, यानी कि अदादोशुमार से मतलब तनासब है। किन्नियां हड्डियां होनी चाहिए ने, कितना गोश्त होना चाहिए, ये तनासब होना चाहिए। जिस तरह कसाई के पास गोश्त लेने जाते हैं, उसे कहते हैं हड्डियां बहुतियां ना पा, तनासब कर, जिन्नी हड्डी आती है, जिन्ना गोश्त पाए ओदे नाल दी हड्डियां पा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना, बहुत अच्छी बात की यार, मुझे बहुत जबरदस्त बात की एक मौलाना साहब ने की हमारे SM ग्रुप में, डॉक्टर साहब आप भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है ना, दो बीमारियां अफोर्ड कर सकता है, एक आम नजला जुकाम बुखार हो गया, और दूसरा है मौत की बीमारी। मौत की बीमारी मतलब ऐसी बीमारी आपको लगी है जिसमें अल्लाह का फैसला है कि अब आपको मौत देनी है। ठीक है, और आम नजला जुकाम बुखार हो गया, ये दो बीमारियां अफोर्ड कर सकता है ना, दीन हमारा ये कहता है। उसके अलावा मुसलमान को दो बीमारियों के अलावा कोई बीमारी रखने की इजाजत नहीं है, और अगर किसी ने रखी हुई है ये दो बीमारियों के अलावा बीमारी, चाहे वो आलिम है, चाहे वो दीनदार है, चाहे वो दुनियादार है, वो डंडी लगा रहा है। किसमें डंडी लगा रहा है? दीन के मामलात में भी डंडी लगा रहा है, दुनिया के मामलात में भी डंडी लगा रहा है। वो डंडी लगा के उसने बीमारियां रखी हुई है। मैंने बीमारियां रखी हुई हैं तो मैं डंडी लगा रहा हूँ, और ये मैं दीन के खिलाफ चल रहा हूँ, दीन के असूलों को मैं तोड़ रहा हूँ, तो दीन मुझे इजाजत ही नहीं देता। नजला जुकाम बुखार और मौत की बीमारी, ये दो बीमारियों की मुसलमान को इजाजत है, उसके अलावा इजाजत ही नहीं है। और अगर मुसलमान की दो बीमारियों के अलावा बीमारियां होंगी तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान अपने रास्ते से हटा हुआ है। मुसलमान डंडी नहीं मार रहा, बहुत बड़ा डंडा मार रहा है अपने साथ, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। अफवान भी आपको बात समझ आई है? जी ऐसे ही है, सही बात है। तो बहुत जबरदस्त बात की, और आलिम ने की, जिसने मतलब ना हाफिज ख्याल साहब है हमारे ना, दरसे निजामी किया हुआ है, और अब्दुल रहमान साहब ने उस बात को ओमिट किया, कहता बिल्कुल ये बिल्कुल दीनी बात है, बिल्कुल इस्लामी बात है, और ये हदीस से साबित है कि मुसलमान दो बीमारियों के अलावा किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब दे दिया यार, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉडल दे दिया, आप उस मॉडल पे चले, बीमार ही नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। 5 दिन खाओ, 2 दिन रोजा रखो, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। खाओ दबा के खाने हैं, अब हमें दबा के खाने की आदत है, तो दबा के खाने 5 दिन दबा के खाओ, 2 दिन रोजा भी रखो, वो जो दबा के खाया रोजा उसको बैलेंस कर देगा। और अगर रोजा नहीं रखते तो फिर खाने पे कंट्रोल करके हम खाएं, तो अल्लाह के हुक्म से कोई बीमारी हमें नहीं होगी। तो अल्लाह ताला आपको हमें जो है वो दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे ना। ठीक है, अच्छा, तो फिर है BMD है ना, बॉडी मास इंडेक्स, हड्डी और गोश्त का क्या कहा डॉक्टर साहब ने? इंडेक्स को क्या कहा? अदादोशुमार, हड्डी और गोश्त का अदादोशुमार, यानी कि हड्डी और गोश्त का तनासब। अच्छा, फिर है BMD,
बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। सर ये हड्डी और गोश्त का तनासबी अदाद शुमार होगा ना? जी तनासबी अदादो शुमार होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप ये कर ले हड्डी और गोश्त का अदादो शुमार और आगे ब्रैकेट में तनासब कर ले। इंडेक्स का मतलब तो अदादो आवाज शुमार ही होता है लफ्जी मतलब, आगे जो है तनासब कर ले, बिल्कुल सही। आगे है सर BMD, BMD बोन मिनरल डेंसिटी, BOND बोन, MINERAL मिनरल और डेंसिटी। क्या हो गया कैमरे को? बोन मिनरल डेंसिटी, अब नजर आया, बोन मिनरल डेंसिटी, BOND बोन, MINERAL मिनरल डेंसिटी, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 0.8 GM पर CM सेंटीमीटर, यानी कि 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। डॉक्टर साहब इसे क्या कहते हैं? हड्डी की कसाफती, क्या इसकी उर्दू करें? बोन मिनरल डेंसिटी, डॉक्टर सही साहब बता सकते हैं उर्दू की इसकी बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डी की मदनी कसाफत? क्यों डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? सर ये हड्डी की जो मादनियाती कवत है ना, उससे जितने मादनियात पाए जाते हैं, अज्जा पाए जाते हैं। जी, तो क्या बनेगा इसका? हड्डी की मादनी कसाफत, डेंसिटी कसाफत को कहती है ना, सख्ती कसाफत, मादनियाती मादनियाती कसाफत। कसाफत। जी, इसका उर्दू में लिख लीजिए हड्डी की मादनियाती जी कसाफत, हड्डी की मादनियाती कसाफत। सर ये है हड्डी की मादनियाती अज्जाए तरकीबी की कसाफत। अच्छा ठीक है जी, हड्डी, हड्डी की क्या बोला डॉक्टर? मादनियाती अज्जाए तरकीबी कसाफत। हड्डी की मादनियाती अज्जाए तरकीबी, अज्जाए तरकीबी की हड्डी की मादनियाती अज्जाए तरकीबी की कसाफत, ठीक है सर। हड्डी की मादनियाती अज्जाए तरकीबी की कसाफत, ये समझ भी और अरफान भी की वजह से हमारी भी उर्दू बेहतर हो रही है, मशहूर है जी। अच्छा बोन, ये नहीं यही करें ना थोड़ा कैमरा ना मोबाइल बुक के। जी, हड्डी की मादनियाती अज्जाए तरकीबी की कसाफत, बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डी की मादनियाती, हड्डी की मादनियाती अज्जाए तरकीबी कसाफत, वो की कट दे आखिर में जो है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ है। हड्डी की मादनियाती अज्जाए तरकीबी कसाफत, बिल्कुल ठीक है सर। हड्डी की मादनियाती अज्जाए तरकीबी कसाफत, कि हड्डी के अंदर जो अज्जा है ना वो मुकम्मल होने चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आपने और हमने ना अपनी BMD को बिल्कुल एक्यूरेट करना है। BMD का टेस्ट होता है और BMD का टेस्ट करवाना है हमने इंशाल्लाह ताला, और उसको बिल्कुल एक्यूरेट करना है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला आपको और हमें लंबी सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, ईमान वाली जिंदगी दे हमें ना, ठीक है। ठीक है जी, हेल्थ के बारे में ये हो गया। अच्छा फिर हाँ एक और चीज लिखी हुई है हेल्थ के बारे में, रेगुलर एक्सरसाइज, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें और प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर गुड स्लीप लिखें, प्रॉपर गुड स्लीप, और इमोशन हमारे बैलेंस, इमोशन बैलेंस, शुगर और BP नॉर्मल, ठीक है। ये है हेल्थ ना, ठीक है। मतलब आप उर्दू में लिख लीजिए समर भी और अरफान भी, रोजाना मतवातर वर्जिश, रोजाना मतवातर वर्जिश और अच्छी बाकायदा वर्जिश, जी बाकायदा वर्जिश, जी बिल्कुल सही है, बाकायदा वर्जिश और अच्छी गहरी नींद
मुनासिब नींद, मुनासिब नींद, हाँ जी, मुनासिब नींद, ठीक है। और जज्बात का मतवाजन होना, मतवाजन जज्बात, मतवाजन, क्यों डॉक्टर साहब इमोशंस को क्या कहेंगे, जज्बात ही कहेंगे ना, जी 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 मतवाजन जज्बात। जी जी, मतवाजन जज्बात, हाँ, मतवाजन जज्बात क्या है अरफान भी, मसलन किसी दोस्त ने लड़ाई कर ली, उसके मतवाजन जज्बात नहीं है। अब किसी दोस्त ने क्या किया, एक और लड़ाई करना भी जुर्म है, एक और है जहां पे अपने जज्बात शो करने थे नहीं शो किए, ये भी मतवाजन जज्बात नहीं है। मसलन मोहल्ले में कहीं पे भी उसने अपने अपने गुड इमोशन को शो करना था, लेकिन वो अपने गुड इमोशंस को पी गया। अक्सर मैं ये गलती करता हूँ ना, तो गुड इमोशंस को आप पी गए, आपने इजहार नहीं किया, अच्छे जज्बात का इजहार नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आपके मतवाजन जज्बात नहीं है, इमोशन आपके मतवाजन नहीं है। तो इमोशन का आपने एक्सप्रेस करें, इजहार करें। शुगर एंड बीपी नॉर्मल ना, ठीक है, आपका शुगर और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो, ठीक है, ये है आपकी हेल्थ ना, शुगर और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो। तो इस पे ना हमने इंशाल्लाह सब दोस्त मिलके ना इसके ऊपर तामीर शुरू कर दें, इसके ऊपर ना जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें सब दोस्त मिलके इन तमाम शोबों के ऊपर, ठीक है। और पीरियड अल्लाह खैर करे गुजर ही जाना है, ठीक है। अच्छे हालात हुए फिर भी वक्त ने गुजर जाना है, बुरे हालात हुए फिर भी गुजर जाना है, वक्त ने गुजर जाना है। सवाल ये है कि आज का दिन गुजरा, आज के दिन में आपने सेहत में क्या कंस्ट्रक्शन की, आज के दिन में समाजी हैसियत में आपने क्या तामीर की, इंडिविजुअल तरक्की में क्या तामीर की, आज के दिन में टाइम फ्रीडम में आपने क्या तामीर की, माली आज़ादी में आपने क्या तामीर की। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है आपके जेब में कितने पैसे आए, सवाल ये है कि आज का दिन गुजरा, इन इन कितने शोबे बनते हैं, यहाँ पे बताएंगे 5 शोबे, इन 5 शोबों में आपने क्या तामीर की, सवाल ये है। अच्छा, मैं मुनव्वर भी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, तो हम डॉक्यूमेंट ही शेयर कर सके बस ग्रुप के अंदर, तो फिर वो आगे चीजें चली जाती हैं। तो माशाल्लाह जो है अरफान सवर भी ना अपनी फैमिली के साथ घर आए थे, काफी अरसे से पेंडिंग था इनका विजिट ना, और फैमिली के साथ माशाल्लाह अपनी वालदा के साथ, मिसिस के साथ, बच्चों के साथ घर आए थे। तो हमारा फैमिली इंटरेक्शन हुआ कि जी सिस्टम आप अपनी ना अपनी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिली रिलेशन बनाए ना, ठीक है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ फैमिली इंटरेक्शन हो, फैमिली रिलेशन बने। मैंने हाफिज डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब की भी इस पिछले जो है जुमेरात को हाफिज अब्दुल रहमान साहब अपने बच्चों के साथ आए थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी सिस्टम के मुताबिक ना अपनी लाइफ को प्लान करूँ, अपने बिजनेस को प्लान करूँ। वो कि वो इतने एक्टिव नहीं है अभी, तो मैंने वैसे उनको जो है अभी सॉरी कर दिया उन्हें ना, मैंने कहा मैं अभी मसरूफ होता हूँ 2-3 महीने, 2-3 हफ्ते, मैंने उन्हें 2-3 हफ्ते का कहा है, मैंने कहा अभी 2-3 हफ्ते बिजी हूँ मैं, तो जो टाइम मेरे पास था अवेलेबल वो उनके पास अवेलेबल नहीं था, और जो उनके पास अवेलेबल है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अभी फिलहाल उनको जरा थोड़ा सा उनको जरा मतलब टाइम के लिए मैंने कहा अभी, और फिर है भी मैं असल में मानसून सीजन चल रहा है ना, तो वो सुबह का टाइम लेना चाह रहे थे, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपना जो सोशल वर्क का टाइम मैं उनको दूँ ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूँ। तो वो सैटरडे संडे सुबह का लेना चाह रहे थे, तो मैंने सैटरडे संडे ना प्लांट के लिए रखा हुआ है ना कि ये मानसून गुजर है जी। तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मानसून का सीजन गुजर गया तो फिर ये साल के बाद आएगा ना, तो मैं फिर उसको मेरी प्रायोरिटी नहीं दी उनकी स्टडी को, मैंने उन्हें लेट किया, और मैं वो टाइम जो है पौधों को दे रहा हूँ ना कि मेरी नर्सरी में पौधे बड़े हो जाए, तो इस तरफ भी डेवलपमेंट जो है वो करनी है। फिर दूसरा ये था कि उनका भी कोई इतना मुझे ना उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं लगा, मैं चाह रहा था कि उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँ ना, ये भी मेरी ख्वाहिश है, तो मैं बढ़ा सका ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं है, मैंने और जो है ना वो प्रोस्पेक्ट देख लेने इंशाल्लाह ना। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना, आपको मैं मतलब एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं इस सारी अपने ये जो 4-5 शोबे हमने पढ़े ना, तो हम इसको ना बैलेंस लेके चले, तो लोग तो खुद इंशाल्लाह हमारे पीछे आएंगे ना, अल्लाह के हुक्म से खुद पीछे आएंगे जब हम कोई चीज बन जाएंगे। तो बहरहाल तो अभी हम इंशाल्लाह अपनी नर्सरी के ऊपर ना पूरा हमारा फोकस है, और माशाल्लाह नर्सरी में हमने बोर करवा लिया है और सोलर लगा लिया है और बंदा रख लिया है, और उसकी कैपेसिटी को हमने डबल कर लिया ना। तो पहले जो हमारे पास 4 ब्लॉक बने हुए थे ग्रीन के, अभी हमने 8 ब्लॉक बना लिए, तो अभी हम इंशाल्लाह और उसको 8 से 16 ब्लॉक बनाने जा रहे हैं।
पौधों की कैपेसिटी हम ना बढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो लोग नेचर को फायदा पहुंचाते हैं तो नेचर उनकी केयर करती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नेचर मेरी फैमिली की केयर करे ना, तो मेरी ये ख्वाहिश है नेचर मेरी भी केयर करे और मेरी फैमिली की भी केयर करे, इसलिए मैं नेचर की केयर कर रहा हूँ। तो हम ना इन 5 जो चीजें हैं ना, इसको हम ना बैलेंस करें सब लोग मिलके ना, तो अल्लाह ताला खुद हमें ना इंशाल्लाह ताला अरूज देंगे, हमें तरक्की देंगे। तो दिन गुजर गया तो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो सही होनी चाहिए। तो बहरहाल बात जो जहाँ से शुरू हुई थी, तो मुनव्वर भाई ने फिर उस मीटिंग के बाद क्या किया है, माशाल्लाह मुनव्वर भाई के पास बीसीएम मौजूद है। मुनव्वर भाई ने 2 लोगों की थेरेपी की है। मुनव्वर भाई जी था भाई। हाँ, तो मैं चाहूंगा मुनव्वर भाई के लिए सब लोग आप क्लैपिंग करें। मुनव्वर भाई आपने बहुत जबरदस्त काम किया है, वेल डन मुनव्वर भाई, वेल डन, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं सर। सब दोस्त मुनव्वर भाई के लिए क्लैपिंग करें, अल्लाह ताला कामयाब। क्लैपिंग करें, तालियां बजाओ, तालियां। जूसी थैंक आपने यू भाई। इख्तियार किया है तालियां बजाने में। अच्छा, तो मुनव्वर भी ने, मैं काफी अरसे से कह रहा था, तो उस मीटिंग के बाद मुनव्वर भी ने ना एक्शन किया है ना, तो आपके पास की जो बीसीएम है उससे आप ना लोगों को सर्व करना शुरू करें। तो वो बता रहे थे मुनव्वर भी क्या हुआ, कितने लोगों को आपने थेरेपी करवाई? तो जो मैंने कल आया था, कल मेरी जो है ना सास आई थी यहाँ पे अच्छा घर में। असल में वाइफ की शादी थी तो आए थे, तो मैंने उनको फिर ठीक है, और माशाल्लाह उन्होंने दी और बड़ा अच्छा भी कर रहे थे। अच्छा लेकिन ठीक है, आप आएंगे, तो ऑफिस आएंगे इंशाल्लाह और प्रॉपर शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑफिस में। सही, मैंने उनको मोटिवेट किया कि आप चलिए ना लें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो शॉपिंग, वो आप शुरू कर दें। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा सर, वेल डन मुनव्वर भी, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अच्छा, अगले पॉइंट पे आज हम कोशिश करें, हमारे पास 10 मिनट रह गए, तो 10 मिनट में हम थोड़ा सा स्पीड तेज करके हम ना रीजन ऑफ फेलियर, नाकाम होने की वजूहात, ठीक है, नाकाम होने की वजूहात कि लोग ना नाकाम क्यों होते हैं। पहले लोग नाकाम क्यों होते हैं। अच्छा, नंबर 1 है नॉट सीरियस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, उर्दू में लिखे, लोग संजीदा नहीं होते, एतमाद की कमी होती है। ठीक है, लोग संजीदा नहीं होते, एतमाद की कमी होती है। ठीक हो गया, आगे चले। एतमाद की कमी होती है, हाँ, एतमाद संजीदा की नहीं कमी होती है, एतमाद की कमी होती है। पहले है लोग संजीदा नहीं होते, नॉट सीरियस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद की कमी होती है। नंबर 2 पॉइंट है रेगुलर, रिफ्यूज टू चेंज, रिफ्यूज टू चेंज। एमएलए में दूसरी वजह लोगों के नाकाम होने की क्या होती है, रिफ्यूज टू चेंज। ठीक है, कि वो तब्दीली के लिए ना, तब्दीली के लिए रिफ्यूज टू चेंज, खुद को तब्दील करने से इनकार कर देते हैं, खुद को तब्दील करने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एमएलए में फेल हो जाते हैं। आप सब दोस्त अपने आप को तब्दीली से इनकारी होते हैं। जी क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तब्दीली से इनकारी होते हैं। जी, रिफ्यूज टू चेंज, तब्दीली से इनकारी होती है, खुद को तब्दील करने से इनकार कर देते हैं। दूसरी नाकाम अभी होने कह की रहे हैं कि तब्दीली से इनकारी। जी, तब्दीली से इनकारी। ठीक है, तो ये वजह होती है लोग जो है ना वो नाकाम हो जाते हैं। आप माशाल्लाह तीनों दोस्त अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार है ना, रेडी है ना? तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। और माशाल्लाह मुनव्वर भाई को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मुनव्वर भाई ने सुबह जो उठने वाला मामला है ना, ये मुनव्वर भाई खुद उठते हैं, और ये मुनव्वर भाई के अब्बू को अगर जो है ना वो अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, और अगर ऐसा हो ना मुनव्वर भाई के अब्बू आ जाए और उनके अब्बू को उनके मुनव्वर भाई अब सुबह को खुद उठते हैं, तो मुनव्वर भाई के अब्बू मानेंगे नहीं, वो कहेंगे ये दुनिया का सब तो बड़ा झूठ है। क्यों मुनव्वर भाई ऐसे ही है ना? क्यों मुनव्वर भाई ऐसे ही है? तो मुनव्वर भाई की तारीफ किया, मुनव्वर भाई चले गए। तो बहरहाल, तो मुनव्वर भी माशाल्लाह ना सुबह जल्दी उठती है। अच्छा, तीसरा है नेवर स्टार्ट लर्निंग, नेवर स्टार्ट लर्निंग,
अच्छा, सीखना शुरू नहीं करते, वो क्यों नाकाम हो जाते हैं? सीखना शुरू नहीं करते, ठीक है, सीखना शुरू नहीं करते, रिफ्यूज टू चेंज, सीखना शुरू नहीं करते। अच्छा, अगला पॉइंट है giving up after few time of rejection, ठीक है। उर्दू लिख ली इसकी। चंद लोगों के इनकार पर काम तर्क कर देते हैं, चंद लोगों के इनकार पर काम तर्क कर देते हैं। अब इसकी उर्दू लिख लें, फिर अब इसकी तफसील अगर हुई तो साइड पे देख के लिख लेंगे। गिविंग अप आफ्टर फ्यू टाइम ऑफ रिजेक्शन, चंद लोगों के इनकार पर काम तर्क कर देते हैं। लिख लिया जी, आगे चले, आगे चले जी जी। अच्छा, नंबर 5 है नॉट विलिंग टू पे एफर्ट्स नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा, क्या है जी? कोशिश करने के लिए रजामंद ना होना, पहला है नॉट विलिंग टू पे एफर्ट्स, कोशिश करने के लिए रजामंद ना होना, और दूसरा है खुद मुख्ताराना तरीके से काम ना करना, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट, खुद मुख्ताराना तरीके से काम ना करना, कि अपने बलबोते पे काम ना करना, खुद मुख्ताराना तरीके से काम ना करना। ये भी एक वजह होती है लोगों के नाकाम होने की, कि वो ना अपलाइन पे डिपेंड करते रहते हैं कि अपलाइन आएगी तो काम करेंगे, अगर अपलाइन नहीं आएगी तो नहीं काम करेंगे, तो वो खुद मुख्तार नहीं होते, खुद काम नहीं शुरू करते, ठीक है, इसलिए वो ना नाकाम हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आगे चले सर, लिख लिया? नहीं सर, खुद मुख्तियार, खुद मुख्ताराना, खुद मुख्ताराना, मीम खे, ये देखें, मीम खे ते लिखता रे लिखरा नून है ना, खुद मुख्तार से है ना, खुद मुख्ताराना, खुद मुख्ताराना या खुद मुख्तार तरीके से काम ना करना, खुद मुख्तार तरीके से काम ना करना, खुद मुख्तार तरीके से काम ना करना, खुद मुख्तार तरीके से काम ना करना। आगे है इग्नोर द सिस्टम, इंसिस्ट ऑन ओन मेथड। नंबर 6 है इग्नोर द सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं, इंसिस्ट ऑन ओन मेथड, अपने तरीके पे जो है वो अपने तरीके पे जो है इंसिस्ट ऑन ओन मेथड, अपने तरीके पे अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। तो अब आप इसका लिख लें। अच्छा, इग्नोर द सिस्टम, अपने तरीके पर असरार करते हैं, इसरार करते हैं, मुरवजा निजाम को नजरअंदाज करना, अपने तरीकों से काम करना, मुरवजा निजाम को नजरअंदाज करना और अपने तरीकों पर इसरार करना। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब ने सही कहा है, डॉक्टर साहब के पास इसका बहुत बड़ा तजर्बा है, डॉक्टर साहब के पास बहुत एक्सपीरियंस है। मुरवजा निजाम को नजरअंदाज करना, ये जो मुरवज किया हुआ है, जो मुरवजा निजाम में बना बनाया निजाम है, जिस सिस्टम का जो निजाम है, इसको नजरअंदाज करना, मुरवजा निजाम को नजरअंदाज करना, अपने तरीकों से काम करना। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? अपने तरीकों पर जोर देना। डॉक्टर साहब क्या होगा? इंसिस्ट ऑन ओन मेथड, अपने तरीकों पर असरार करना होता है, जोर देना होता है, ठीक है, अपने तरीकों पर जोर देना, जोर देना, ठीक है, मुरवजा निजाम को नजरअंदाज करना, मजबूर करना, अपने तरीकों पर जोर देना। ठीक हो गया जी। अच्छा, 7वां है लैक इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल, हसीब तो नहीं, आपको अपना टाइम याद होना चाहिए, 5 मिनट रह गए, रीच कर लो सबको, जल्दी से कर लो, सबको रीच कर लो। लैक इंटरपर्सनल स्किल। अच्छा, लैक
इंटरपर्सनल स्किल, ये लिख लिए बाहमी रवाबत की महारत की कमी। जी, बाहमी रवाबत की महारत की कमी। बाहमी रवाबत में बाहमी रवाबत की महारत में कमी। ठीक है, बाहमी रवाबत की महारत में कमी। बाहमी रवाबत की महारत में कमी, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। बाहमी रवाबत की महारत में कमी, लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल क्या है अरफान भाई? आपके प्रोस्पेक्ट तसव्वुर है, आप तसव्वुर से मेरा राब्ता करवाते हो, ये आपने बाहमी रवाबत की महारत इस्तेमाल करनी है। राब्ता कराना, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। तो आप लोग अपनी इंटरपर्सनल स्किल में भी ज़कात निकालें। आप सब लोग इंटरपर्सनल स्किल के गुरु हैं, इसकी भी आप ज़कात निकालें। चलिए अब इसके साथ और तफसील है तो वो हम ना कल लिखेंगे। अभी हमने ये मेन लिख लिया, वो हम कल लिखेंगे। तो अब जल्दी से हम क्लोज करें सेशन को। आज की अच्छी बात जो आपको लगी जल्दी से बता दें, एक एक मिनट में, और कोशिश करें एक जुमले में बताया करें, 2-3 जुमले ना करें आप ना। आज की अच्छी बात है। इरफान भी आपसे शुरू करते हैं। जी ये सर जो हमने पढ़ा इसमें सेहत का कल रहेगा ना, सेहत में मतलब BMI यानी हड्डियों और गोश्त का जो अदादोशुमार का मीनिंग था वो भी पता चला है जी। और जबरदस्त, इस तरह मतलब सेहत के बारे में रोजाना कायदा वर्जिश और अच्छी नींद, मुतवाज़न जज्बात को यानी कि कंट्रोल रखना भी, ये भी मतलब अच्छा वो लगा पढ़ना कि सेहत के हवाले से हम अक्सर अपने जज्बात को वैसे ही वो हाई किया होता है तो हमारी सेहत खुद अपनी खराब होती है, ये अच्छा लगे। जबरदस्त जी। जी सवर भी आप बताएं, आपको क्या आज के पॉइंट अच्छे लगे? सर जी मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि बस पैसा आता है, समझ नहीं आती कहाँ चला जाता है, ये सलाहियत को बिल्ड करना है। जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। जी मुनव्वर भाई। जी मुनव्वर भाई, आपको क्या अच्छा लगा है? मुनव्वर भी है? मुनव्वर भी नहीं है मेरे ख्याल है ना। जी डॉक्टर साहब, आप क्लोज करते हैं आज की मीटिंग को। आपको आज सर मुझे तो वो जो रिवीजन हुई है ना इसम, फेल और हरफ की, इसम, फेल और हरफ की जो रिवीजन हुई है ना वो मुझे ब्रेन में निकल गया था। बड़ा बाद ये ना सुनने को आया है इसकी डेफिनेशन जो है ना, तो बहुत अरसे के बाद ये मिली है ना, तो जबरदस्त, बस ये रिवीजन हो गई है तो ये बहुत अच्छा लगा है कि एक दफा फिर वो फ्रेश हो गया माइंड। जबरदस्त। मैं वैसे डॉक्टर साहब मैं सोच रहा था कि आपको मैं कहूं कि आप ना, अभी हम 6 स्टेप दोबारा रिवाइज किए, आपने किए हुए, तो मैं वैसे सोच रहा था आपको मैं कहूं आप बेशक छुट्टी कर लिया करें, क्योंकि आपने बाकी 4 दिन में स्टडी करना होता है, सेहत भी अच्छी नहीं है आपकी। तो मैं वैसे बस कल ये सोच रहा था कि आपको मैं ये कहूं कि आप छुट्टी कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। तो जब तक हम वहां पहला स्टेप मुकम्मल नहीं कर लेते, तो जब फिर हम आप हमें ज्वाइन कर ले। लेकिन बहरहाल आपके मतलब होने से आपकी भी रिवीजन हो रही है और हमें भी आपसे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो बहरहाल जैसे आप बेहतर समझे, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया नहीं आपके। सर कोई मसला नहीं है, वो तो साथ साथ चलता रहता है। जिस तरह से कोई ज्यादा होगा मसला ना करेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा इजी होगा तो मैं इंशाल्लाह पार्टिसिपेट जरूर करता रहूंगा। कोई जबरदस्त, मसला नहीं है। मैंने ये एटीट्यूड बनाना, सीखने का एटीट्यूड मैंने ना रखना है। ये तो लाइफ में मेरा ये शुरू से ही रहा है, चाहे मैं उसको रिवीजन करूँ चाहे वो न्यू कोई चीज हो, तो कोई मसला नहीं है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ना मैं आपके साथ रहूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके ऑनलाइन होने का, सुबह सुबह आने का। तो अल्लाह ताला हमारी रिस्क में, हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला बरकत दे। आपका आज का दिन कामयाबियों भरा हो। थैंक यू मच सर, थैंक यू मच। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अब आपका लॉन्ग हॉलीडे है, तो कोशिश करें आप ये जो फर्स्ट स्टेप है इसके जो जिन दोस्तों के नोट्स रह गए वो मुकम्मल कर लें, और जो कायदे का जो होमवर्क है ना, तो ये करने की कोशिश करें। होमवर्क की आप हैबिट बनाएं, तो ताकि हम बड़े एंटरप्रेन्योर बने। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।